नमस्कार दोस्तों। आज हम अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, उसका हम PYQ मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिना टाइम गवाए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 2। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा उद्योग। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 7। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1 जनवरी 1915। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा भारत। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक हो वह राष्ट्र कहलाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा विकसित। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कर्नाटक। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ये सभी, क्योंकि जो बीमारू राज्य है उसमें बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा भी आते हैं, इसीलिए ये सभी हो जाएगा इसका जवाब। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा नीति आयोग। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 1952। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बिहार। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बिहार। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा लोक कल्याण। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, बिहार राज्य है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कृषि प्रधान, क्योंकि जो बिहार है वो कृषि प्रधान राज्य है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मिश्रित। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी आता है, खनन भी आता है और पशुपालन भी आता है, इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी थी, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 121 करोड़। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सामाजिक कल्याण। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, ब्रेंडलैंड आयोग संबंधित है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सतत विकास में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कृषि क्षेत्र। चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सेवा क्षेत्र। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा 15 मार्च 1950। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है
वह कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा पहली। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि का विकास करना मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा यूएनडीपी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है भारत का मानव विकास रिपोर्ट सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया था? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है किस आयोग कमेटी ने सतत पोषण विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ब्रुंडलैंड आयोग। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा अप्रैल 2002 ईस्वी में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने किया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा योजना आयोग। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका संगठन किया गया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा राष्ट्रीय आय समिति। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा प्राथमिक। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 2007 से 2012 तक। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा कहलाती है, इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा समावेशी विकास। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार की? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा योजना आयोग। तो दोस्तों यहाँ पर सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।